मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और दोनों ओवरलैप में एक दूसरे को कवर किए हुए हैं। तो ये अपना टॉपिक क्या बता रहा है कि जो फिगर, जो भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कवर करते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। देखिए ये पासपोर्ट, इनका सेम साइज है। अगर मैं इनको ऐसे कवर करूं, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो मतलब इनकी साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, शेप सब इक्वल है। दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दीज आर कॉन्ग्रुएंट्स। मतलब इन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। अब ये जैसे सेल्स हैं, मोबाइल है, अब इनको अगर मैं देखिए आपके सामने रख रहा हूं, नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ढक नहीं रहे, कवर नहीं कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज ये अनइक्वल है, तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मैगजीन्स हैं, अब इन दोनों मैगजीन्स को देखते हैं हम कवर करके। देखिए दोनों हैं रेक्टेंगुलर, बट अभी डाउटफुल है जब तक हमने कवर नहीं किया इनको। तो ये ऐसे करके मैंने देखा, लेंथ सब मैच कर लिया, तो देखिए यहाँ रह गया थोड़ा सा, तो मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। ज्योमेट्रिकली देखें, यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसको एक्सप्लोर करें, ट्रायंगल। तो इसके लिए मैंने 3 ट्रायंगल्स बना के रखे हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अब इनमें आप थोड़ा सोच के देखिए, टेंटेटिवली थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए कि कौन सा ट्रायंगल, कौन से पेयर जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ हम देखें ये 5 6 7 5 अलग अलग हो रहे हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल नहीं है, राइट वाला राइट के इक्वल नहीं है, इसको छोड़ दें। इधर आगे चलें तो लेफ्ट 5 सेंटीमीटर, इस तरफ में लेफ्ट भी 5 सेंटीमीटर, राइट में 7 सेंटीमीटर, राइट में 7 सेंटीमीटर, नीचे बॉटम में 6, तो ये भी 6। एंगल वाइज देखें तो एंगल्स भी इक्वल हैं। ये वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, मींस ये सिंगल, डबल, ट्रिपल का मतलब क्या है कि ये एंगल छोटा है, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा। एग्जैक्टली एंगल का मेजर में लेके मैंने क्या किया, छोटा, बड़ा और बड़ा, तो ये भी आपस में इक्वल है। मतलब एंगल्स जो डबल है मींस डबल है, जो सिंगल है सिंगल शो कर रहा है, ट्रिपल का ट्रिपल। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल शेप्स एंड साइज, जो भी हम देखें एंगल, साइज सब इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं कि जैसे बेस वाला नीचे के इक्वल, राइट वाला राइट के इक्वल होना चाहिए। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है फिगर, इसका जो डायमेंशंस है, एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन ये फिगर वाइज ध्यान से देखें, करस्पॉन्डिंग जो उनके डायमेंशंस है इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल नहीं है, राइट वाला राइट के इक्वल नहीं है, बेस वाला नहीं है, एंगल्स भी देखिए उल्टे पलटे हैं, यहाँ ट्रिपल है तो यहाँ सिंगल है। तो मींस पहले हम ये लिखें कि कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जो उल्टा S लगाते हैं ऐसे करके और दो छोटी पैरेललाइंस, और ये हो गया PQR। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंसी। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखिए कि इनको हम कॉन्ग्रुएंट तो कहेंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये डायमेंशंस ओवरलैप होना चाहिए। तो हम एक इमेजिनेशन करें कि इसको रोटेट करें। मैं यहाँ रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, बना हुआ है, तो मैं इसको इमेजिनेशन आपको करवा रहा हूँ। इमेजिन करिए कि इसको ऐसे मैंने किया कि 5 5 के ऊपर आ जाए, तो देखिए F ऊपर आ जाएगा और D इधर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, F इधर चला जाएगा, D इधर। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए स्टूडेंट, ABC, मेरा एक ही वर्टेक्स मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया। F इधर तो D इधर, तो मतलब 5 5 के इक्वल हो गया, मतलब ये इधर लेकर में आया। तो फिगर क्या हो गया, FD, तो बचा हुआ यही होगा। तो अब हमारा जो हो गया ट्रायंगल FDE, दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि हमने इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के, राइट वाला राइट के, बेस वाला बेस के, और एंगल वाइज हमने इक्वलाइज कर दिए, इक्वल कर दिए। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, बट ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मतलब अगर मैं DEF लिखूं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन इसी को मैं FDE लिखूं ऑर्डर चेंज करके तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस केस में और इस केस में इक्वल है, इस केस में इक्वल नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में उसको प्रूफ कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेते हैं।
यहाँ पर आपको एमसीक्यू में दिक्कत होगी अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो जो बच्चे जल्दी में करते हैं वो क्यों करते हैं? बिकॉज थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रूफ के क्वेश्चंस पूरे एक एक करके एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का क्लियर होगा कि ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। साइड एंगल साइड, इसका फुल फॉर्म क्या है? साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जो ट्राइंगल दो कंपेयर करते हैं आपस में, मान लीजिए हमने दो ट्राइंगल कंसीडर किए ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें कोई दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स, ये दो या ये दो आपस में करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये दो रहेंगी तो ये दो आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये अगर दो रहेंगी तो ये दो इक्वल होनी चाहिए, ये टू रहेंगी तो ये टू होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम ये लेते हैं, एक साइड ये इक्वल है आपस में, और एक ये ले लेते हैं, दीज टू आर इक्वल, और एक इंक्लूडेड एंगल, ये ध्यान रखिए इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? एस हो गया। तो इसमें हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by the theorem SAS, side angle side, while the corresponding sides included angle are equal। included का मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम यहाँ लागू करना चाहें, देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं ये और ये दो ले लूँ, ये और ये ले लूँ, और ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है, मान लीजिए these two angles are equal, these sides are equal, तो this is not SAS। इसको हम SAS नहीं बोलेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, साइड के बाद एंगल, फिर साइड के बाद एंगल, और ये साइड। तो इसको हम बोलेंगे एसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्राइंगल, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट मैंने बताया था ऐसे, ये लेटा हुआ एस और पैरेलल लाइन छोटी, और ट्राइंगल डी ई एफ किससे है? बाय एस एस। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब ये तीन चीजें इसमें इक्वल हो जाती हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पीछे व्हाट अबाउट बी एंड ई, तो अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन से दैट all remaining parts will be corresponding parts will be equal। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लें हम B एंगल इक्वल टू C हो जाएगा, भले वो दिया नहीं है, और जैसे ये साइड ले हम BC इक्वल टू EF हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, तो हर चीज आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जब रिमेनिंग पार्ट्स जब इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? CPCT। कि जैसे किसी क्वेश्चन में आया ये कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट अबाउट दिस आल्सो इक्वल, व्हाई रीजन? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है एंगल साइड एंगल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एंगल साइड एंगल, दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं ABC एंड ABC एंड PQR। अब इसमें दो पेयर किसके लेने? एंगल्स के, चाहे तो ये दो एंगल्स लेने इनके इक्वल है, चाहे तो ये दो एंगल्स, चाहे तो ये दो एंगल्स। तो ये एंगल्स लेते हैं अपन, जैसे B इक्वल टू Q एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब क्या क्या हमारे पास हो गया? देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q, साइड BC इक्वल टू साइड QR, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ट्राइंगल्स हमारे ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए PQR। कैसे हुए? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए से क्राइटेरियन मतलब ये रूल, इसका नियम फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो एक ये नियम हमने देखा, रूल नंबर 1 एसएस, रूल नंबर 2 एएससी। अब इसमें भी आप चाहें, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी
इसके बाद अगर आपका कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो भी पार्ट्स इक्वल रहते हैं तो उसका रीजन क्या रहता है, सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब सीपीसीटी में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कोई ये रूल नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो कब होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लागू होता है। कई बच्चे स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज होते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं ये इसके इक्वल है क्योंकि सीपीसीटी is connected to the congruence, it will apply only after the congruency। ध्यान रखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट ए इक्वल टू पी ए, ए सी इक्वल टू पी आर, सब पार्ट्स इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी इज नॉट रूल, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चूंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, साइड साइड साइड। स्टूडेंट, ये मैंने ट्रायंगल बना रखा है, दो ट्रायंगल्स हैं, अब इनको कंपेयर करते हैं। ये तो सिंपल ही आपको समझ में आ रहा होगा, सभी साइड्स इक्वल है, मतलब लेफ्ट वाली लेफ्ट के इक्वल, ये राइट वाली राइट के इक्वल, और ये बेस वाली बेस के इक्वल। करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि ये इसके इक्वल वो इसके इक्वल एंड बैंड हो, अलग अलग हो, तो वो नहीं होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझाया कि इनका ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू D8 बाय SSS। तो सिंपली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो AB equal to DE all sides are equal, all corresponding sides are equal, therefore ABC is congruent to DEF by SSS। अब रिमेनिंग पार्ट्स कोई भी एंगल ले आप इक्वल होंगे, जैसे B इक्वल टू E, A इक्वल टू D, C इक्वल टू F। सभी पार्ट्स साइड से इक्वल होंगे, सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सबका रीजन क्या होगा, CPCT। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टूडेंट, जो ASA है उसी को मॉडिफाइड करके हम यहाँ AAS भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास था ना ये एंगल साइड एंगल, इसको हम AAS के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कभी आपके पास ऐसी स्थिति हो, यू आर हैविंग द सिचुएशन दैट एंगल कंटिन्यूअसली आर इक्वल। फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपस में, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपस में, मतलब ये दोनों इन दोनों के इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और एक साइड इक्वल है ये। तो अब ये नहीं समझें ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये भी एक रूल है। ASA को, जैसे ASA क्या था, इंक्लूडेड साइड, दिस इज फॉर इंक्लूडेड साइड। ये इस तरह से था जो हमने देखा, देखिए ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड एंगल। बट अगर आपको एंगल्स कंटिन्यूसली आते हैं तो भी इसको हम यूज कर सकते हैं AAS, मतलब एक तरह से ये भी एक रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, AAS, एंगल साइड। अब कुछ रूल ऐसे आते हैं जो नहीं है, विच आर नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कौन से हैं, SSA, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे हमने AAS को कर लिया तो AAS एप्लीकेबल, ओके स्टूडेंट, AAS इज एप्लीकेबल, बट SSA इज नॉट एप्लीकेबल। रिमेंबर, कभी भी आपको ऐसी स्थिति है कि आपको साइड साइड इक्वल हो, दो कंटिन्यूसली, और एक एंगल हो, इस तरह से साइड साइड इक्वल हो और ये एंगल इक्वल हो, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी है। मतलब ये हुआ कि जो ऐसे इसका है उसका हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ये साइड साइड एंगल, ये साइड एंगल, ये तो सही है SAS, बट SSA नहीं करना है। AAS एप्लीकेबल है, ध्यान रखिए, बस SSA का ध्यान रखना है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। MCQ में भी क्वेश्चन एक बार आया ये, कुछ एग्जाम्स में एक दो बार आया है कि विच इज नॉट एप्लीकेबल, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये भी है, फिर इसमें एक ऑप्शन दे देते हैं ASA, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ स्टूडेंट सी द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये सिर्फ और सिर्फ दो राइट एंगल को कंपेयर करने के लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल को कंपेयर करने के लिए। और इसमें जरूरी शर्त क्या है, देखिए दो चीजें कंपलसरी इक्वल होनी चाहिए, एक तो ये हाइपोटेनस आपस में, और एनी ऑफ दी साइड, या तो ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल। जैसे हमने ये ले लिया, बस दिस इज सफिशिएंट। तो ऐसी कौन सी थ्योरम, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है
कि ऐसी कौन सी थ्योरम है जिसमें हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, नहीं तो हमेशा क्या होता है साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल। अब ऐसी कौन सी थ्योरम है, दैट इज आरएचएस, बिकॉज राइट एंगल इज ऑलरेडी इक्वल 90-90, हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वी नीड ओनली द टू थिंग्स, वन हाइपोटेनस वन साइड, आइदर दिस या तो ये दो साइड और ये हाइपोटेनस, या तो ये दो साइड ये हाइपोटेनस। ध्यान दीजिए, अब यहां हमने क्या लिखा कि AC इक्वल टू PR इक्वल, अब BC इक्वल टू क्या लिखेंगे, QR। बस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR बाय RHS। नाउ हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल साइड AB इक्वल टू PQ, रीजन CP CT, corresponding parts of congruent triangle। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि हमेशा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आरएचएस नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो राइट एंगल ट्राइंगल का पेयर बना के दे रहा हूँ, देखिए ये। अब यहाँ मान लीजिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो है तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट एंगल है तो ओनली आरएचएस लगना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो जरूरी नहीं है कि आरएचएस लगे। यहाँ देखिए कैसा अपने पास ये जो पेयर है इनका कैसा है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो ये तो SAS लग रहा है भले राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि इसका ऐसा नहीं कि हाइपोटेनस की और एनी वन साइड इज वन साइड। ओके स्टूडेंट, ये आरएचएस कब लगेगा, जब हाइपोटेनस कंपलसरी हो और एनी वन ऑफ दिस साइड, तब आरएचएस लगेगा। अदरवाइज इस ऑर्डर में हो साइड एंगल साइड तो यही लगेगा।